क्वेश्चन देखिएगा, एक नंबर ना होगा। देखिएगा, दो दुकानदार एक ही अंकित मूल्य पर बेचता है। पहला 20%, 10% और 5% बट्टा श्रेणी देता है और दूसरा 5, 15%, 12% और 8% बट्टा श्रेणी देता है। देता है। बताइए ग्राहक के लिए कौन सा सौदा लाभदायक होगा। तो देखिए भाई, पहला क्या है, कितना कितना देता है, 20%, 10% और 5%। कितना देता है, 5%। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा दुकानदार क्या करता है भैया, 15%, 12% और कितना देता है, 8% देता है, 8% देता है। तो बताइए कि देखिए कि कौन सा दुकान माने कि ग्राहक जो है किससे सौदा लेने में ज्यादा जो है उनको फायदा होगा। यहाँ पर देखिए, इसको भी मान लीजिए अंकित मूल्य 100% है, ठीक है, ये भी 100% है, ठीक है। अब मान लीजिए पहला दुकानदार छूट कितना दे रहा है, 20%, 10% और 5%। 20%, 10% और 5%। दूसरा दुकानदार कितना दे रहा है, 15%, 12% और 8% छूट दे रहा है। तो बोलता है भाई कि ग्राहक किसके पास से सामान खरीदने पर कि मान लीजिए कि सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब एक चीज देखिए, पहला ग्राहक का देखिएगा तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जो पहला ग्राहक को देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 20% और 10% का छूट कितना, 20% और 10% का छूट कितना, दोनों मिला के 28%। कितना, 28% डिस्काउंट प्रतिशत। अब देखिए तो 20% और 10% का डिस्काउंट कितना, 28% हो गया। अब 28, अब ये दोनों मिलाकर 28%। अब ये को बचा है कितना, 5%। प्लस कितना भाई, 5 और माइनस 28 पंचे 4 से 28 गुना कर दीजिए, 28 गुना 28 गुना 5 बटे कितना, 100। 28 पचे 4 से। अब यहाँ पर देखिए 28 5 कितना, 33। अब माइनस 28 पचे 4 से, तो 140 में भाई ये वाला जाएगा तो कितना बचेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पॉइंट भी दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा, कितना हो जाएगा 1.6 ना, यानी 31.6%। यानी पहला देता है कितना छूट, 31.6% का छूट। अब यहाँ पे देखिए दूसरा ग्राहक भाई क्या करता है, दूसरा ग्राहक का डिस्काउंट देखिए, दूसरा दुकानदार देता है 15% और 15% और 12%। तो 15% 12%, तो इसको तो निकाल लीजिए थोड़ा सा। तो 15 प्लस 12 माइनस 15 गुना 12 कितना, 180। तो 180 में, यहाँ पर 180 में भाई 100 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1.8। यहाँ पर देखिए तो 15 गुना कितना भाई 12, अब बट्टा कितना 100। अब अगर जो करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर 15 और 12 कितना, 15 12 27। अगर जो 27 मानिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जो 27 माइनस 1.8 करिएगा तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 10 में से 2 गया है, 8 गया कितना 2, यहाँ पे कितना बचा है 6 में से 1 गया है कितना 5, यानी 25.2%। तो 25.2% आया है कितना में, 2 गो में छूट आया है। तो तीसरा छूट क्या बचा है भाई, तीसरा छूट है 8%। तो तीसरा छूट है, तो दोनों मिलाकर 15% और 12% दोनों मिलाकर छूट कितना, 25.2%। अब देखिए 25.2% है, वो दूसरा तीसरा छूट क्या है 8% है, प्लस 8 माइनस। अब यहाँ पर देखिए 25.2 गुना कितना भाई 8, बट्टा कितना 100। ये वाला करिएगा तो कितना, अब देखिए इस सबको जोड़िएगा कितना हो जाएगा भाई 33.2%। कितना, 33.2। अब यहाँ पर देखिए माइनस करिएगा, अब यहाँ पर 8 दूना 16, 8 5 40, 40 से 41, हाथ में कितना भाई 4, 8 दूना 16 4 20। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पे पॉइंट आए दीजिएगा, यहाँ दीजिएगा 3 यानी कहाँ पॉइंट दीजिएगा, यहाँ पे अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे करिए तो भाई तो 2.016 ना, ये वाला करिएगा तो यहाँ पर देखिए भाई 0 0 दीजिएगा, तो 10 में से 6 गया 4, अब 9 में से 1 गया है कितना 8, यहाँ पे 1, यहाँ पॉइंट, यहाँ पे कितना भाई 1 और 3 ना, यानी कुल छूट कितना भाई 31.184%। अब बताइए
कि इनमें से टोटल छूट कितना, पहला दुकानदार छूट कितना दिया, 31.60%। कितना दिया है, 31.60%। और दूसरा छूट कितना दिया है, 31.18। छूट कौन दे रहा है, सबसे ज्यादा छूट कौन दे रहा है, पहला दुकानदार। कौन दे रहा है भाई, पहला दुकानदार। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला बट्टा श्रेणी। कौन हो जाएगा, पहला बट्टा श्रेणी वाला। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी वस्तु को 20% के बट्टा पर बेचने पर 20% लाभ होता है। 20% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि वस्तु को 10% बट्टा पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मेरा लागत मूल्य कितना है भाई, मेरा लागत मूल्य मान लीजिए 100। कितना है, लागत मूल्य 100। अब कहता है 20% बट्टा देने पर कितना लाभ होता है, 20% लाभ होता है। तो एमपी कितना, अंकित मूल्य। तो 100 का चीज भाई कितना में खरीदे, 20% छूट पर, यानी 100 बट्टा कितना, 80। अब कहता है कितना लाभ होता है, 20%, यानी 120 ऊपर बट्टा कितना है, बट्टा 100। ये वाला से ये वाला कैंसिल, 40 दूना 80, 40 तिया 120। अब ये काटिएगा कितना बार में, 50 बार में। टोटल कितना, 150 रुपया। अंकित मूल्य कितना, 150 रुपया। अब कहता है अगर हम जो है छूट कितना दे, 10% दे। कितना छूट दे, 10% दे, यानी 150 अंकित मूल्य है भैया। मेरा लागत मूल्य कितना, 100 है। अब हम कितना अंकित किए हैं, 150 अंकित किए। 150 अंकित मूल्य में 20% छूट देने के बावजूद भी कितना लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ, यानी अंकित मूल्य कितना, 150। अब कहता है हम ज्यादा छूट नहीं देंगे, 10% देंगे। कितना देंगे, 10%। तो किस पर छूट दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो अब मान लीजिए कितना छूट दीजिएगा, 10%, यानी कितना बेचिएगा, 90 में बेचिएगा, यानी ये वाला खत्म। अब ये वाला कितना हो जाएगा, 15 नंबर 35 से, यानी 135। आपका लागत कितना, 100 है। अब कितना में बेच रहे हैं, 135 में बेच रहे हैं, 10% छूट देगा। तो आपका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत यानी 35/100 गुना 100, यानी ये खत्म, यानी कितना परसेंट, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक दुकानदार अपने माल का मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देता है और फिर भी 20% लाभ अर्जित करता है। बट्टे की दर ज्ञात करें। तो ये देखिए, जितना उसका लागत है वह कितना अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य पर 50% अधिक अंकित करता है। अब वह कितना छूट दे, देखिए अगर जो मान लीजिए 20% का लाभ होगा, यानी वह कितना बेचेगा, 100 का चीज है तो हम कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे तो 20% लाभ होगा। अब 100 का चीज 125 में बेचेंगे, कितना लाभ होगा, 25%। 120 का 100 का चीज हम 130 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, 130 होगा। अब मान लीजिए मेरा लागत मूल्य पर कितना अधिक अंकित किए हैं, 50%, यानी मान लीजिए भाई कि हमारा सीपी कितना है, 100। हमने कितना अधिक अंकित किया है, 50% अधिक, यानी कितना, 150। अब देखिए कहता है भाई अंकित मूल्य पर हम कितना छूट दें, अंकित मूल्य पर हम कितना छूट दें। तो मान लीजिए 1% छूट देते हैं, बट्टा कितना, परसेंट कटेगा तो बट्टा में 100। अब हमको कितना में बेचे लाभ कमाना है, 20%, यानी 100 का चीज हम कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। 120 में बेचेंगे तो 20% लाभ कमाएंगे, तो कितना, 120 हो गया है। अब काटिएगा, 30 5 150 और 30 चौके 20 से। अब यहाँ से काटिए, 5 से काटिएगा 20 बार में, यानी अब देखिए 100 माइनस एक्स बराबर 20 चौके कितना, 80। अब 20 चौके 80, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी एक्स बराबर अब आपका हो जाएगा 20%। यानी 20% छूट देने के बावजूद भी वह कितना कमा लेगा, 20% लाभ कमा लेगा। तो वह कितना अधिक अंकित करेगा, 50% अधिक अंकित करेगा। तो जो पीडीएफ आथी भेजते हैं ओकरा से नहीं कर सकता है कि एक सौदागर एक क्रेता को अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। कितना देता है, 5% का बट्टा देता है। उसे उस वस्तु का कितना मूल्य अंकित करना चाहिए
यदि वस्तु का क्रय मूल्य 712 रुपया 50 पैसा हो तो वस्तु को बेचने से उसे 33.1/3% का लाभ प्राप्त हो। बताइए कि 712 रुपया 50 पैसा उसका लागत है, 712 रुपया 50 पैसा उसका लागत है, वो 5% बट्टा देता है। कितना बट्टा देता है? 5% बट्टा देता है और वह कहता है हमको लाभ हो जाए कितना? 33.1/3% हो जाए लाभ। कितना हो जाए? 33.1/3% लाभ हो जाए। बात को समझिए कि 712 रुपया 50 पैसा क्या है? लागत मूल्य है। अब 712 रुपया 50 पैसा लागत मूल्य है, वह कितना छूट देना चाहता है? 5% छूट देना चाहता है। अब बताइए वह लाभ कितना कमाना चाहता है? 33.1/3% वह लाभ कमाना चाहता है। तो बताइए वह कितना अधिक अंकित करेगा? तो एमपी पूछता है, यानी अंकित मूल्य मार्क प्राइस। अब देखिए 712 रुपया 50 पैसा, 712 रुपया 50 पैसा। अब यहाँ पे देखिए कितना छूट दे रहा है भाई? 5%, यानी वह कितना बेचेगा? 95 में बेचेगा। तो 100 ऊपर 95 नीचे। अब देखिए वह कितना लाभ कमाना चाहता है? 33.1/3%। अब यहाँ पे देखिए 33.1/3% का मतलब क्या है? 33 या 99, 99 1 100 बट्टा कितना? 3। ये परसेंट कटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 शून्य। अब ये वाला से ये वाला तो क्या बचा? 1/3। अब जोड़िएगा तो कितना? 4/3, यानी 3 का चीज कितना में बेचिएगा? 4 में बेचिएगा। अब यहाँ पे कर दीजिए 4/3। अब यहाँ पे करिएगा भाई, यहाँ पे पॉइंट उड़ाइएगा 2 शून्य। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैल्सियम काटिएगा, 3 से काटिए। 3 दूना 6, 3 दूना ही 6, 3 तिया कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 5 15, यहाँ पे 0। 19 से काटिएगा, 19 5 95, 19 5 95, 19 से काटिए, 19 इकाई 19। यहाँ पर कितना बचा है? 4 है। 19 दूना यहाँ पर 7 हो जाएगा, 19 दूना 38। तो 38 यहाँ पे घटेगा, कितना बचेगा भाई? यहाँ पे 9 बचेगा और 19 5 55। 5 से फिर काटिएगा इसको, तो 5 दूना 10, 5 25, यहाँ पे इतना। अब 250 गुना 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब बात को समझिए यहाँ पे कि इतना रुपया मेरा लागत है, इतना हम ग्राहक को छूट देना चाहते हैं। कितना? 5% ग्राहक को छूट देना चाहते हैं। और कितना मेरा लाभ कमाना है भाई? 33.1/3%, यानी 4/3। इसको अगर जो बोलिएगा तो 3 का चीज हम कितना में बेचेंगे? 4 में बेचेंगे। तो मेरा अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? तो मेरा अंकित मूल्य 1000 होगा। कितना होगा? अंकित मूल्य 1000 होगा। कहता है एक कूलर का सूची मूल्य 1500 रुपया है। कितना है? सूची मूल्य 1500 रुपया है। अब बताइए सूची मूल्य को कितने नामों से जानते हैं? अंकित मूल्य, सूची मूल्य और क्या है? मुद्रित मूल्य। और क्या कहिएगा? और भी कुछ कहिएगा? हाँ सर, बुक में जो कल दी मैंने उसमें और भी लिखा हुआ है। और भी लिखा हुआ है। चलिए और देखिएगा। तो मान लीजिए इतना कितना कितना का है? अंकित मूल्य, सूची मूल्य और मुद्रित मूल्य, और बहुत नामों से जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा कहता है एक कूलर का सूची मूल्य 1500 रुपया है तथा सामान्यतः 15% बट्टा पर बेचा जाता है, किंतु ऋतु परिवर्तन के कारण दुकानदार 10% अतिरिक्त बट्टा घोषित करता है। तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए अंकित मूल्य कितना है भाई? 1500 रुपया। वह छूट कितना देता है? 15% छूट देता है। तो 15% छूट देता है, लेकिन ऋतु परिवर्तन के कारण वह 10% और छूट दे देता है। कितना देता है? 10% और छूट देता है। अब ये बताइए कि छूट किस पर दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। अगर जो है एक क्रय मूल्य पर 1% भी छूट दिया तो समझ लो उसको हानि हो जाएगा। तो छूट हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अब समझिए कि 1500 रुपया अंकित मूल्य है, 15% वो किसी को भी कितना छूट देता है? 15% देता है। लेकिन ऋतु परिवर्तन के कारण कितना देता है? 10% और छूट देता है। तो बताइए वह कितना बेचेगा? यानी एसपी, सेलिंग प्राइस। अब देखिए 1500 का चीज पर कितना छूट देकर बेचता है?
15% यानी कितना 85 में बेचता है, तो 85 बट्टा 100। अब यहाँ पे देखिए 10% छूट देता है। 10% छूट का मतलब क्या? अब यहाँ पे देखिए ये अपने आप में फिर कितना परसेंट हो गया? 100% हो गया। अब 100% हो गया है, फिर अब कितना छूट दे रहा है? 10% छूट दे रहा है, यानी कितना में 90 बट्टा 100। अब ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैल्सिन, ये 0 से ये 0 कैल्सिन काटिएगा, 5 दूना 10, अब 5 से करिएगा 5, ओ भाई 5 तिया ही 15, तो 27 गुना 85 कितना हो जाएगा भाई? 27 गुना 85 बताइए, 27 गुना 85 कितना होगा? 27 पचे 2295, तो 2295 आ गया है भाई। तो 2295 अब 2 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 सत्ती 14, 2 पचे 10, 1147.50 पैसा, 1147.50 पैसा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोले थे ना, जब विक्रम बोल रहा है 100 ऊपर रहेगा, दोनों 100 को ऊपर कर देना है, जब तुम बोले थे विक्रम। समझे?